वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस टॉपिक डेट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो व्यूवर्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज का जो हम टॉपिक है वो है सेट डेट। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से जो है डेट्स को बाय यूजिंग द गेट मेथड हम किस तरीके से डेट एंड टाइम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल जो बनाया वेयर नाउ इज इक्वल न्यू डेट। तो इससे क्या है, डेट का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, उसका नाम है नाउ, जैसे कि हम इसको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम देखते हैं नाउ डेट से जो है जो करंट डेट है उसकी वजह से हमारे जो हम सेट डेट जो हम मेथड अप्लाई करेंगे उससे हमारे वेब पेज में क्या क्या डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये से मैंने यहाँ पर कमेंट्स हटा दिए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाता है। तो मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा। तो देखिए आज का जो जैसे कि यहाँ दिखा रहा है ट्यूसडे जून है 16 2020 और 15:53 दिखा रहा है, यानी 3:53 हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर क्या दिखा 3:53 मिनट्स हो चुके हैं और 36 सेकेंड हो चुके हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, नाउ डेट से जो इस वक्त का जो सिस्टम का जो डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि जो इस वक्त सिस्टम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें जो डेट फिक्स है तो अकॉर्डिंगली वही डेट जो है वो फिक्स वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेट जो टाइम है वो चेंज भी हो गया, तो चूँकि 1 मिनट हो गया तो इसकी वजह से जो है टाइम भी यहाँ पर चेंज हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सेट जो डेट है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मैंने कमेंट हटाया, तो मैंने नाउ डॉट सेट डेट। तो ये देखिए यहाँ पर जो डेट सेट डेट है तो मैं क्या रख रहा हूँ 20 रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डेट जो रखा है 20th रखा। तो इससे क्या हो जाएगा, रिटर्न द डेट ऑफ 20th जून 2020, यानी मैंने सेट कर दिया, एक डेट जो है मैंने वो सेट किया। तो देखते हैं ये क्या डिस्प्ले करेगा। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर रिलोड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो 20th जून जो होगा वो सैटरडे होगा। तो इस तरीके से जो है ये सेट डेट हो गया। तो टाइमिंग यही होगी। तो जो जून 20th होगा वो क्या होगा, वो सैटरडे होगा, ठीक है 2020। तो इस तरीके से जो है हम सेट का इस मेथड का इस्तेमाल करके हम डेट को सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमने क्या करना हो, हमने कोई ईयर सेट करना हो तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे नाउ डॉट सेट फुल ईयर। तो यहाँ पर आपको जब आप इन चीज़ों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे सेट मेथड्स का, तो आपको देखना है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं कहाँ पर स्मॉल है कहाँ पर कैपिटल है। तो यहाँ पर देखिए सेट जो है वहाँ एस स्मॉल है और फुल ईयर का जो है एफ कैपिटल, ईयर का वाई कैपिटल है। तो यहाँ पर मैंने 2021 रखा है। तो ये रिटर्न करेगा डिटेल्स ऑफ ईयर 2021। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये ईयर जो है सेट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नाउ डॉट सेट फुल ईयर। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा। तो मैं यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये दिखा रहा है कि जब 2021 आ जाएगा तो जिस तरीके से जून होगा उस वक़्त और जो 16 डेट होगा और वेडनेसडे होगा, यानी यही आज का दिन, जैसे आज जो है इसी तरीके से उस दिन क्या होगा, उस दिन वेडनेसडे होगा। तो जून जो है जून का मंथ होगा और 16 डेट होगी 2021 में। तो इस तरीके से जो हम जो डेट जो हमने डाल दी है इस तरीके से वो सेट हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट इस मेथड का इस्तेमाल करके हम ईयर को भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा हम चलेंगे आगे। तो ये जो हमारा सेट मंथ है, तो अगर हम क्या करना चाहेंगे, मंथ को सेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नाउ डॉट सेट मंथ। फिर हमें पैरामीटर लगा देना है कि जो मंथ आप सेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने पैरामीटर 2 लगा दिया है। तो देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। तो एज़ पर जो पैरामीटर है वो मंथ रिटर्न हो जाएगा। तो ये मैंने कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ। तो देखिए मार्च आ गया है, ठीक है। तो चूँकि आप पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि जो मंथ्स की जो इंडेक्सिंग होती है, इसी तरीके से जो
डेज़ ऑफ अ वीक जो है उसकी उसका जो इंडेक्स वैल्यू होता है, तो चूंकि यहाँ मैंने 2 लगा दिया तो इसने मार्च दिखा दिया, ठीक है, एज पर द इंडेक्स, क्योंकि जो जनवरी आएगा उसको 0 आ जाएगा, फरवरी का 1 आएगा तो मार्च का 2 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर जो मार्च का है वो 2 है। तो इस तरीके से जो हम जो है डेट, मंथ एंड ईयर को हम सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम क्या करना चाहें, आवर्स को हम सेट करना चाहेंगे, तो टाइमिंग के साथ अगर टाइम अगर इम्प्लीमेंट करना हम चाहेंगे तो हमें क्या करना है, उसके लिए भी हमें नाउ डॉट उसके लिए सेट मेथड ही करना है। तो सेट आवर्स, अगर आपको आवर्स सेट करने हैं, अगर आवर्स आपको सेट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट आवर्स। तो नाउ डॉट सेट आवर्स, मैंने पैरामीटर दिया है 14, तो मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो देखिए सेट आवर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 14:58, तो 14:58 का क्या मतलब है, 2:58, यानी 2 बजे हैं, ठीक है, 2 बजे का टाइम दिखा रहा है, 2 बजे हैं और 58 मिनट्स हैं, ठीक है। तो जो मिनट्स अभी जो इस वक्त करंट मिनट थे वो तो आ ही गए, मगर इसने क्या कर दिया 14, यानी अगर 14 को आप क्या करेंगे 12 - 2 हो जाएंगे, तो 2:58 टाइम जो है वो सेट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आप क्या करेंगे, अगर आप मिनट्स को सेट करना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे, फिर मैं इस कमेंट को हटा रहा हूँ, मैं कंट्रोल एस करूँगा, तो ये देखिए अगर आप खाली मिनट्स को सेट करना चाहते हैं तो मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मिनट्स क्या हो गए सेट, 30 मिनट्स सेट हो गए। तो यहाँ पर 15:30 आ गया, तो 15 अभी का जो आवर्स जो है वो 15 ही है, यानी 3 बज गए हैं और कितने हैं 30 मिनट्स दिखा रहा है, तो ये हमने सेट किया है। तो एक्चुअल जो अभी टाइम है वो 3:59 है, तो मगर चूंकि हमने जब सेट टाइम किया तो अभी क्या हो गया, तो 3:30 हो गया, यानी 15:30। तो इस तरीके से जो है हम सेकंड्स को भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये मैं कमेंट लगाया मैंने मिनट वाले पर, अब मैं जैसे कि मैं कमेंट हटाया मैंने सेकंड से, सेट सेकंड्स, तो ठीक है, तो आपको सेकंड्स लिखना है। तो नाउ डॉट सेट सेकंड्स, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, तो पैरामीटर में 40 है, तो 40 सेकंड्स मैं सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 59 और 40 सेकेंड्स आ गए। तो 59 तो एक्चुअल है यहाँ पर टाइम, तो जो सेकेंड्स हैं वो सेट क्या हो गए हैं, वो 40 सेकेंड्स यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टाइम को, और हम सेट कर सकते हैं अपना टाइम जो जोन होगा अकॉर्डिंगली हम वो सेट कर सकते हैं। तो आप आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स को भी सेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप डेट, ईयर एंड मंथ को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करेंगे, अगर पैरामीटर में अगर हम यहाँ से दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया है, तो वहाँ पर मैंने पैरामीटर्स डाल दिए हैं। जैसे कि अभी मैंने अगर प्रीवियस ईयर का मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने जनवरी 11, 2012 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं नाउ डॉट सेट डेट है, तो वो चूँकि पैरामीटर्स 11 है, देखते हैं फिर इसको मैं अगर कंट्रोल एस करता हूँ तो क्या आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रिलोड किया तो क्या आ गया, तो यहाँ पर जो जनवरी जो पैरामीटर्स में वो आ गया है, इसी 2012 आ गया, वो भी आ गया है। तो चूंकि मैंने सेट यहाँ पर डेट जो है प्रीवियस वैल्यू में जो किया था 20 किया था, तो इस तरीके से दिखा रहा है कि जनवरी मंथ जो है जनवरी है और ईयर जो 2012 ही है। तो मगर जो डे जो है वो क्या है, वो फ्राइडे है, यानी 20th जनवरी 2012 जो डे है वो क्या है, वो फ्राइडे है। तो इस तरीके से जो हम प्रीवियस डेट को अगर हम क्या करेंगे, एज पर जो पैरामीटर्स जो हमने दिए हैं वो भी सेट हो सकते हैं। इसी तरीके से फुल ईयर का अगर हम देखेंगे यहाँ पर, फिर इसको कंट्रोल एस कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो जनवरी 11 मंडे 2021, तो 2021 जनवरी 11 क्या होगा, मंडे होगा। तो इस तरीके से जो है हमने जो प्रीवियस तो यहाँ पर जो हमने ईयर जो रखा वो क्या रखा हमने, देखिए यहाँ पर जनवरी भी आ गया, यहाँ पर 11 भी आ गया, यानी डे और मंथ सेम रह गया। तो ये दिखा रहा है 2021 में क्या होगा, वो 11th डे और डेट 11 है, जनवरी मंथ है, मगर 2021 में वही क्या होगा, वो मंडे होगा।
तो इस तरीके से जो है हम प्रीवियस डेट में भी हम फुल ईयर को हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं, वहाँ पर उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। इसी तरीके से हमने पैरामीटर सेट किया है जो प्रीवियस डेट का, फिर हम सेट मंथ करना चाहेंगे वहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं हमें रिटर्न में क्या आ जाएगा। तो नाउ डॉट सेट मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पर जो आ गया मार्च आ गया, यानी 2012। अब जो पैरामीटर्स में है जो प्रीवियस डेट का है 2012, तो यहाँ पर क्या होगा, मंथ चेंज हो गया। तो पैरामीटर जो जनवरी का था वो नहीं रहा, चूंकि मैंने सेट 2 कर दिया तो इसलिए मार्च आ गया, और फिर चूंकि डे भी है वो संडे आ गया, वो भी चेंज हो जाएगा। मगर ईयर जो होगा 2012 का होगा, जो जैसे कि पैरामीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे प्रीवियस जो जैसे हम डेट कोई पैरामीटर सेट कर देते हैं, तो उस वक्त जो हमारे पास जो डेट टाइम जो आ जाता है, टाइम जो आता है वो 00 यानी 12 o'clock, ठीक है। तो 00 का मतलब क्या है कि 12 o'clock है। तो अगर हम सेट करना चाहेंगे टाइम को, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रीवियस डेट में यहाँ पर 2014 मैंने सेट आवर्स जो किया, सेट जो आवर्स हैं 14 मैंने कर दिया। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ पर ये रिलोड करूँगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 14 यानी 12 2 बजे। तो यहाँ पर फिर ये दिखा रहा है, चूँकि 2 बजे का टाइम दिखा रहा है, तो 2012 जो है 11 है, जनवरी है, मगर वो दिन जो होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 14 डाल दिया, यानी 14 आवर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम मिनट्स को यहाँ पर सेट करना चाहेंगे, तो यह मैंने कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पर से मैं देखिए यहाँ पर मिनट्स जो हैं वो चेंज हो गए, ठीक है। तो वो जो आवर्स का वो सेम रह गया, यहाँ पर मिनट्स रहेंगे चेंज हो गए, तो 30 आ गए। प्रीवियस डेट और डेट वही है, वेडनेसडे जनवरी 11 2012। तो इसी तरीके से फिर अगर हम क्या करेंगे, सेकंड्स को भी सेट करेंगे प्रीवियस डेट में ही, तो ये देखिए 40 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डेट में भी हम जो अगर हम पैरामीटर्स लगा देंगे, फिर हम सेट करना चाहेंगे, तो उस तरीके से भी हम जो है वैल्यूज़ को बाय यूजिंग द सेट मेथड वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो देखिए हम फिर फाइनली इसका जो हम इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हमने क्या करना होगा, डेट को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इन मेथड्स का हमें कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो जो हम प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मुझे जैसे डेट सेट करना है, मंथ करना है और फुल ईयर करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर नाउ डॉट गेट डेट, प्लस साइन लगा के मैंने विद इन द कोड स्लैश डाल दिया है। फिर प्लस मैंने नाउ डॉट प्लस से क्या कॉन्कैट हो जाएंगे ये, हाँ, तो प्लस करके नाउ डॉट गेट मंथ, तो प्लस इसी तरीके से फिर मैंने विद इन द कोड स्लैश डाल दिया और प्लस करके नाउ डॉट गेट अ फुल ईयर डाल दिया। तो इस तरीके से डेट मंथ एंड ईयर का जो है हम मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं जब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो देखिए 16/5/2020। तो यहाँ पर जो है ये से आज जो डेट है जून 16 जून है 2020 है। तो इस तरीके से हम जो है जैसे हम फिर बाद में जब डे चेंज हो जाएगा, तो आप इस तरीके से जो है जो डेट है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स में, तो अकॉर्डिंगली जैसे कल का दिन आ जाएगा तो 17 हो जाए, तो खुद ब खुद जो है डेट्स यहाँ पर चेंज होती चली जाएंगे, मंथ्स चेंज हो जाएंगे, फिर इसी डेट चेंज हो। इसी तरीके से अगर आप क्या करना चाहेंगे, अगर आप टाइम को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स, अकॉर्डिंगली आप इस तरीके इसी फॉर्मेट में आप उन टाइम का भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आप खुद आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट टाइम को हम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। Thanks for watching.